इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में असखुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम 7 जजेस इसलिए बैठे हैं क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं। दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बैठी। कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में, हो सकता आइंदा फुल कोर्ट बैठे। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने असखुद नोटिस की समाअत की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि 2 चीज़ें हैं, इंक्वायरी, हकायक सामने लाना। ये 2 काम कौन करे? ये मामला है जिलानी साहब के कमीशन का, या पुलिस करे, या FIA करे, या एजेंसियां करें। हम नहीं चाहते थे कि ये इंक्वायरी दीगर इदारे करें। हम चाहते थे कि वो तहकीकात करे जो मामले की नज़ाकत को समझते हैं। अब मामले की तहकीकात कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तासुर पैदा हुआ कि जैसे ये वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है, एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। यकीन दिलाता हूँ कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। हुकूमत अदलिया की आज़ादी के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से बच नहीं सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो उसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला हमें हल करना होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस रही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि खत में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। यहाँ शर्तें लगी थीं, इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि काम इलेक्शन कमीशन का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि जो हमारा काम था हमने किया और इदारों से उनका काम करवाया। जब से चीफ जस्टिस बने हैं कोई नहीं कह सकता कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो इंक्वायरी और एक हकायक सामने लाना। ये 2 काम कौन करेगा? ये मामला है जिलानी साहब के कमीशन का, या पुलिस करेगी, या फिर FIA करेगी, या फिर एजेंसियाँ करेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये इंक्वायरी दीगर इदारे करें, हम चाहते थे कि वो तहकीकात करें जो मामले की नज़ाकत को समझते हैं। अब मामले की तहकीकात कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तासुर पैदा हुआ है कि जैसे ये वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है, एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। यकीन दिलाता हूँ कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अर्सा कबल एक रेफरेंस आया था। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि उनसे गलती हुई थी जो करवाई गई थी। क्या आपने मालूम किया कि वो गलती किसने की थी और क्यों की थी? क्या वो मामला इस अदालत में मुदाखलत का नहीं था? पूछें उस वक्त के वजीर आजम से कि वो क्या था और क्यों था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जब जो लोग चले गए उन पर उंगली उठाना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते हैं। 2 चीज़ें हैं, इंक्वायरी, हक़ाइक़ सामने लाना। ये 2 काम कौन करे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि ये मामला है जिलानी साहब के कमीशन का, या पुलिस करे।